परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी माता को मारा, तो माता को अकेले नहीं मारा, चार भाइयों के सर काटे, चार भाइयों को भी मारा। और पिता के आशीर्वाद से, पिता के आशीर्वाद से, पिता के वरदान से मैंने अपनी माता को जिंदा कर लिया। विचार करना, परशुराम ने अपनी महतारी को मारा, जिंदा कर लिया, चार भाइयों के सर काटे, चार भाइयों को मारा, जिंदा कर लिया। सहस्त्राबाहु के पुत्रों ने मेरे पिता का सर काटा था, मैंने अपने पिता को जिंदा कर लिया। मेरे बाबा मर गए, मैंने जिंदा कर लिया। और तुम अपनी महतारी का मारो, जिंदा करके दिखाओ। तुम्हारे साथ मूर्खन का चुनौती है, मारो। जो परशुराम करेगा वो तुम थोड़ी करोगे। परशुराम किसी को काटेगा तो ऐसे करेगा, उठो तो खड़ा हो जाएगा। कैसे, फिर एक बार बताओ जरा, कैसे करेगा परशुराम? देखो क्या करेगा? देखो देखो, यही तो समझो। क्यों? उसमें बच्चू करना है। कैसे? क्योंकि मृत संजीवनी विद्या तो हमारे घर में है। तो कैसे छू करोगे, बताओ दे जरा। मंत्र कौन नहीं, पढ़ोगे? पहले तुम मराओ। नहीं, हम मरे। नहीं, पहले तुम मराओ। नहीं, इधर हमें बताओ देखो जरा। एक क्षण, हम क्रिया तो तब बताएंगे जब कोई मरे तो। अच्छा, कोई मरे और या तो तुम मर जाओ तो हम छू कर, तो हम पर छू करोगे, हम खड़े हो जाएंगे। पहले छू, तो रुको। छू करने से भैया जब हो जाए, अरे रुको, तो एक बात लेते अरे चलो। रुको। अच्छा लगेगा ना, अच्छा। ज्यादा नहीं बोलेंगे हम। हाँ। जैसे इन्होंने कहा कि परशुराम कि पिताजी मर गए तो परशुराम ने जिंदा कर लिया, माताजी मर गई तो माताजी को इन्होंने जिंदा कर लिया, बाबा मर गए, बाबा को जिंदा कर लिया। तो इन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे, उठो, अब वो उठ जाएगा। तो धनुष से कहो उठाओ। क्यों? जब माता को जिंदा कर सकते हो, बाबा को जिंदा कर सकते हो, तो धनुषों जोड़ ले, फिर कहा अल्लाह मचाए। फिर उसी से कहो, लक्ष्मण पर का नियम लगा रहे हो कि तुम मरो फिर हम जिंदा करें। तो धनुष से महाराज कहो छू। ये बात अभी नहीं लगेगी आप। अच्छा, लगेगी नहीं? ये बात इसलिए नहीं ऐसा लगेगी नियम लगा रहे हो, क्योंकि अस्त्र और शस्त्र, धनुष जो है, विचार करना, जो शस्त्र होता है, जो अस्त्र होता है, वो स्वयं में चलायमान नहीं होता। अस्त्र और शस्त्र जो है वो स्वयं चलायमान नहीं होते, उनको चलाया जाता है। और चलाने वाला जो होता है वो वीर होता है। विचार करना, यदि इसके अंदर जीव का प्रवेश होता तो परशुराम अधिकार दिखा देता। विचार करना, लेकिन अस्त्र और शस्त्रों का बनाने का काम परशुराम का नहीं है, यह विश्वकर्मा का है। किसका काम है यह बात? तो यह परशुराम का कार्य थोड़ी है। यदि परशुराम का यह कार्य तब होता जब ये अस्त्र और शस्त्र ना होता तब। अगर ये मनुष्य के शरीर में होता तो परशुराम इसको जिंदा कर देता। विचार करना, तो हमें जिंदा करने का अधिकार है, लेकिन जहां पर तुम कह रहे हो परशुराम जी ऐसे कर दे तो खड़े हो जाएं, तो खड़े वो तो पहले भी नहीं थे और ना खड़े अब हो सकते।